क्वाड की तर्ज पर 4 देशों का बना नया समूह I2U2 की पहली बैठक में भारत को कई सौगातें मिली हैं। गुरुवार को आयोजित I2U2 की वर्चुअल बैठक में खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ ऊर्जा को लेकर कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिसके तहत भारत में $2 अरब की लागत से फूड पार्क और गुजरात में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के पीएम याइर लैपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल हुए। बता दें कि ये बैठक उस वक्त हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपनी पहली पश्चिम एशिया की यात्रा पर इजरायल में हैं। अब बात करें I2U2 के गठन की, तो इस समूह में I2 इंडिया और इजराइल के लिए, वहीं U2 यूएस और यूएई के लिए है। पहले संगठन में अमेरिका, इजराइल और यूएई शामिल थे। तब इसका नाम इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। जब भारत इस संगठन में शामिल हुआ तो इसका नाम बदलकर I2U2 कर दिया गया। आपको बता दें कि I2U2 का उद्देश्य जल ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देना है। बैठक में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सही मायने में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में, हमारे विचारों में भी समानता है। बैठक के बाद यूएई ने ऐलान किया है कि वो भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्कों की चेन डेवलप करेगा, जिसके लिए $2 अरब का निवेश किया जाएगा, जिसमें भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पीने योग्य पानी का संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों की भी स्थापना की जाएगी। भारत इन पार्कों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा और इससे किसानों को जोड़ेगा, जबकि अमेरिका और इजरायल तकनीकी सहयोग करेंगे। बैठक में शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हमें जलवायु संकट और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगले 3 साल में ये संगठन खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर काम करेगा और उनमें निवेश भी करेगा। बहरहाल इस बैठक ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि ईश निंदा के मुद्दे पर पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियां भी पाकिस्तान की नज़रों में खटक रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी I2U2 को लेकर टेंशन में हैं, क्योंकि क्वाड के बाद ये ऐसा संगठन है जिसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते रुतबे को देख ड्रैगन को मिर्ची लगना लाजिमी है। अब बात करें I2U2 जैसे संगठन भारत के लिए क्यों ज़रूरी है इसकी, तो आपको बता दें, LAC पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत को ताकतवर मुल्कों के साथ कूटनीतिक साझेदारी बढ़ानी होगी। उधर अमेरिका भी दुनिया भर में चीन के प्रभाव को सीमित करना चाहता है, जबकि यूएई ने हाल ही में अपना फोकस खाड़ी देशों से हटाकर भारत जैसे देशों पर किया है, क्योंकि यूएई जानता है कि भविष्य में तेल से होने वाला मुनाफा घटेगा, क्योंकि दुनिया ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इजरायल भी दुनिया में अलग थलग रहने के बजाय I2U2 जैसे संगठनों से जुड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत के पास मानव संसाधन और बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।